बहू, आरती का फोन आया था क्या? हाँ माँ जी, दीदी का फोन आया था और मेरी बात भी हो गई है उनसे। माँ, आरती का फोन तो मेरे पास भी आया था। उसने जो नया घर बनवाया है ना माँ, 2 दिन में उसका घर प्रवेश है। हाँ बेटा, फिर बता तू कब प्लान कर रहा है उसके पास जाने का? अगर तेरे पास टाइम हो तो मैं तो ये कह रही थी कि तू आज चला जा उसके पास। नहीं माँ, मैं तो नहीं जा सकता आज। छुट्टी का पता ही नहीं चल रहा मुझे ऑफिस से। देख ले बेटा, अगर तेरे पास टाइम नहीं है, तू नहीं जा सकता तो बहू को भेज दे। हाँ काव्या, तुम चली जाओ और आज चली जाना। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी बुक कर दूंगा। आज तो जाना मुश्किल है, आज तो नहीं जा पाऊंगी मैं, क्योंकि मेरी तो कोई तैयारी नहीं हो रखी। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, अभी वहाँ पर 2-3 दिन रहेगी, कुछ तो तैयारी होनी चाहिए ना इसकी। बहू, तू कर ले तेरी तैयारी, जो तैयारी तुझे करनी है, और अपनी ननद के तुझे क्या लेके जाना है तू वो भी देख लेना। माँ जी, इन चीज़ों के बारे में मुझे क्या पता क्या लेके जाते हैं, ये तो आप बताओगे ना, आप बड़े हो, आप बताओ मुझे क्या लेके जाना है। तो क्या लेकर जाएगा बेटा, तूने इतना तो कर दिया अपनी बहन के लिए। अगर तूने उसकी मदद नहीं करी होती ना, तो आज उसका खुद का घर नहीं होता। माँ, मैंने आपको कितनी बार बोल रखा है, आप ये सब बातें मत करा करो। वो मेरी बहन है, उसको मेरी ज़रूरत थी। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? हाँ माँ जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ना इन बातों को बार बार मत दोहराया करो। आप बस मुझे ये बताओ कि क्या क्या सामान लेकर जाना है, फिर मैं ना आज ही तैयारी कर लूँगी सारी की सारी, और कल सुबह जल्दी निकल जाऊँगी। ठीक है बेटा, मैं एक बार आरती के पास फ़ोन कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ मैं तुझे। ठीक है माँ जी। आज के समय में ऐसे भाई और भाभी मिलना ना बहुत ही मुश्किल है। मुझे तो बहुत ही घबराहट हो रही थी भाभी कि कैसे होगा सब कुछ। लेकिन आपने तो सारा काम चुटकियों में संभाल लिया। कोई बात नहीं दीदी, लेकिन आप मुझे ये बताओ, आपने पंडित जी के पास फ़ोन तो कर दिया है ना? हाँ भाभी, मैंने फ़ोन कर दिया उनके पास, वो बस पहुंचने वाले होंगे। और दीदी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं क्या? क्यों भाभी, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? एक क्या 2 बात पूछो आप, बताओ क्या बात है? दीदी, आपने अपनी ननद को बुलाया है क्या? बुरा मत मानना दीदी, लेकिन जब तक घर की बहन बेटियां किसी पूजा पाठ में शामिल नहीं होती ना, तब तक वो पूजा पाठ अधूरा ही रहता है। जबकि दीदी, आपके तो सास ससुर भी नहीं है, और आपके सास ससुर के बाद तो आपकी ननद से ही आपका ससुराल है ना। भाभी, मैंने उनके पास एक बार फ़ोन कर दिया था और इन्होंने भी बोल दिया है उनको, अब आना ना आना उनकी मर्जी है। बस मुझे दीदी की है ना यही बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इनका खुद का कितना सम्मान होता है, इनके खुद के मायके में इनके भाई मम्मी पापा सब इनसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन दीदी अपनी ननद के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। क्या ये फ़ायदा है ऐसे पूजा पाठ का जिसमें घर की बहन बेटियां शामिल ना हो? कितना दुख होता होगा इनकी ननद को, क्योंकि उनके तो मम्मी पापा भी नहीं हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी, कैसे हो आप? आप तो भाभी की भाभी हो ना? हाँ दीदी। देख लो भाभी, आप भी ऐसे ही स्वागत करते हो क्या मेरी भाभी का? देख लो आप ही, दोनों माँ बेटी मुझे देखकर कैसे अंदर चली गई। ये होता है बिना बुलाए आने का नतीजा। अरे नहीं नहीं दीदी, वो उनको कुछ काम होगा, वो आज घर में पूजा है ना, तो मेहमान आ रहे हैं, इसलिए चली गई होंगी दीदी अंदर। आप आओ ना दीदी अंदर। ये कैसा व्यवहार है दीदी का, कितना सीधा बनने का नाटक कर रही हैं। अब तो भाई के इस घर में भाई के ससुराल वालों का ही राज है। मेरा तो यहाँ पर आते ही खून फूक गया। ऐसा करती हूँ, आज शाम को वापस से चली जाऊँगी। सुनो जी, अगर आप मार्केट जा रहे हो ना, तो भाभी की ना कुछ साड़ियाँ पड़ी हैं शॉप पर, वो लेते हुए आना। शायद भाभी आज शाम को ही वापस चली जाएंगी, तो उन्हें वो साड़ियाँ मुझे देनी है। शाम को? अरे नहीं, मना कर दो उनको, शाम को नहीं जाएंगी वो। तुम बोलो ना उनको, 2-4 दिन रुक कर जाएंगी वो। ऐसा करते हैं, शाम को कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ी बहुत तुम्हारी शॉपिंग भी हो जाएगी
भाभी को कुछ पसंद आए तो वो दिलवा देना, और डिनर भी बाहर करके आ जाएंगे। तो आप ही मना कर देना जी भाभी को। भाभी बोल रही थी आज शाम को जाने के लिए, आप मना कर दोगे ना तो वो मान भी जाएंगी और उनको अच्छा भी लगेगा। मैं पूरे 1.5 साल के बाद आई हूँ, मुझसे तो एक बार भी नहीं कहा कि बहन तू रुक जा, 2-4 दिन के बाद चली जाना। मुझसे तो ढंग से बात तक नहीं करी है इन लोगों ने। अरे पूजा, तू? भाई आप कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ, कुछ काम है क्या तुझे? बता। भाई ये पैसे ले लो और बच्चों के लिए कुछ मिठाई वगैरह ले आना। लो जी, हो गए इसके ड्रामे शुरू। इसे पूरे रास्ते कोई मिठाई की दुकान नहीं मिली, यहाँ आकर दिखावा कर रही है। कोई नहीं पूजा, रहने दे, रख ले तू ये पैसे। वैसे भी आजकल मिठाइयों में इतनी मिलावट होती है ना, तो यहाँ पर तो कोई भी मिठाई नहीं खाता। कोई नहीं भाई, तो फ्रूट ले आना, चॉकलेट ले आना, या तो जो बच्चों को पसंद हो, जो खाते हो वो ले आना उनके लिए। अब मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ तो ऐसे खाली हाथ अच्छा नहीं लगता ना। दीदी अपने पैसे अपने पास रखो, आप आ गए ना वही बहुत है हमारे लिए। तो हमें नहीं चाहिए दीदी आपका कुछ भी, क्योंकि इन 1000 रुपयों के बदले है ना आपको 10,000 देने पड़ेंगे और हमारे पास नहीं है इतने। और हाँ दीदी आप चिंता मत करो, खाली हाथ आए हो ना, लेकिन खाली हाथ जाने नहीं देंगे। गृह प्रवेश में आई हो इसलिए जो हमसे बनेगा ना हम दे देंगे। पूजा, तेरी भाभी सही कह रही है, तू चिंता मत कर, तुझे कुछ मंगवाने की जरूरत नहीं है। तुझे गृह प्रवेश में बुलाया है मैंने, तो मैं तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। भाई मैं यहाँ पर कुछ लेने नहीं आई और ना ही मुझे कुछ चाहिए है। अरे भाभी जी, आप? वो दीदी मैं आपके पास आई थी आपसे बात करने। हाँ हाँ क्या बात है भाभी, बोलो। आपके भैया का फ़ोन आया था दीदी, और वो कह रहे थे कि आज शाम को ही वापस आ जाऊँ मैं। अगर आपको कोई काम हो तो वो बता दो मुझे, वरना फिर मैं तैयारी करती हूँ मेरे जाने की। अरे नहीं नहीं भाभी जी, ऐसे कैसे चले जाओगे आप? मैं बात करता हूँ ना भाई साहब से। नंदोई जी यहाँ पर सारा काम था ना, वो मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है। दीदी को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन वो क्या है ना, वहाँ पर माँ जी अकेली हैं और वो अकेली वहाँ पर परेशान हो रही हैं। भाभी आप जब से यहाँ पर आए हो ना आप काम में लगे हुए हो, हम तो कहीं बाहर भी नहीं घूमने गए आपको लेकर। मैं माँ से बात कर लूँगी, एक दिन की तो बात है। आप कल चले जाना, आज नहीं। आज हम लोग बाहर चलते हैं, कहीं बाहर घूम कर आएंगे, शॉपिंग कर कर आएंगे और बाहर ही डिनर कर लेंगे। आरती, तुम अपने भाई के पास फ़ोन कर कर उनको मना कर दो। ठीक है जी। अब ससुराल वालों के आगे बहन थोड़ी ना दिखाई देगी इनको, और ना ही अच्छी लगेगी। मैं यहाँ अब एक पल के लिए भी नहीं रुक सकती। दीदी खुद भी तो एक ननंद है और उनका कितना सम्मान होता है, लेकिन उनकी अपनी ननंद के साथ उनका ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भाभी ये आपके नंदोई आपके लिए लेके आए हैं, ये साड़ी और ये कानों के गृह प्रवेश के नाम के। दीदी ये साड़ी तो ठीक है मैं ले लूँगी, लेकिन ये कानों के मुझे नहीं पता। भाभी आपके नंदोई लेके आए हैं आपके लिए। नहीं नहीं दीदी ये सब बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। बस हाँ साड़ी ठीक है। अरे भाभी आप लोगों की वजह से ही तो मैं ये घर प्रवेश कर पाई हूँ, और ये घर आप लोगों की वजह से ही तो बन पाया है। अगर भाई ने मेरी मदद नहीं की होती ना तो शायद मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। आज के टाइम में ना भाभी, कोई भी भाभी अपनी ननद को देखकर इतनी खुश नहीं होती, लेकिन आपने कभी भी भाई को नहीं रोका। मेरी माँ और पापा का कितना अच्छे से ध्यान रखते हो आप। आपने तो पूरे मेरे मायके को बिल्कुल स्वर्ग जैसा बना रखा है। 4 दिन पहले आकर आपने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली और मुझे तो पता ही नहीं चला कब गृह प्रवेश हो गया। मैं तो बहुत ही किस्मत वाली हूँ भाभी, मुझे आप जैसी भाभी मिली है। इसलिए भाभी ये कानों के तो आपको रखने पड़ेंगे, और वैसे भी भाभी तो हर टाइम ही देती रहती है ना, ननंद का ही कभी कभार मौका पड़ता है देने का। प्लीज़ मना मत करना भाभी, ले लो आप ये। बुरा मत मानना दीदी, लेकिन मैं ये कानों के नहीं ले सकती। पर क्यों भाभी, क्यों मना कर रहे हो आप, क्यों जिद कर रहे हो इतनी लेने से?
आपकी नंदोई पता है कितने प्यार से लेके आए हैं आपके लिए। उन्हें बुरा लगेगा, अब ले लो आप। दीदी, ये कानों के ना आप मुझे देने की बजाय अपनी ननद को दोगे ना, उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। दीदी, जब आप मायके आते हो हम सब आपका कितना सम्मान करते हैं दीदी, लेकिन बुरा मत मानना, पूजा दीदी भी तो आपकी ननद है ना, उनका भी तो मन करता होगा ना कि उनके मायके में उनका भी तो आदर मान सम्मान हो। वो भी तो आपकी एक लौती ही तो ननद है। बस भाभी, आपका बहुत हो गया। भाभी, आप जानते ही क्या हो मेरी ननद के बारे में? आज वो आपको बेचारी नजर आ रही है। अरे आप जानते भी हो कैसी है वो, उसके चेहरे पे मत जाओ, उसने मेरी जिंदगी नरक बना रखी थी, नरक। आपको पता भी है उसकी वजह से हम लोगों ने दर दर की ठोकरें भी खाई है। अरे वो अपना प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा लेकर बैठी हुई है। आप जानना चाहते हो ना उसने क्या किया था हमारे साथ? तो सुनो। क्या बात, तेरा तो रोज का हो रखा है, इतना तेल डालकर सब्जी बनाएगी, हमें रोड पर बैठाने का इरादा है क्या तेरा? एक सब्जी में जितना तेल डालकर तू बनाती है ना, उसी तेल को पूरा 1 महीना चला दूं मैं। ज्यादा तेल डालने से भाभी सब्जी स्वाद नहीं बनती। सब्जी स्वाद बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है। मसाला अच्छे से पकाया करो, अच्छे से तैयार करो मसाला, तब जाके सब्जी स्वाद बनती है। कितना ही तेल डाल ले और चाहे कितने ही मसाले डाल ले, तेरी सब्जी में तो कैसे ही स्वाद नहीं होता। वहाँ पर जो तेल रखा है ना, उसमें से आधा ही तेल डालना है बस। और हाँ, बस 3 कटोरी आटा लेना है और चावल 1.5 गिलास लेना है बस। इतना टाइम हो गया तेरी शादी को, लेकिन तुझे तो अंदाजा आया ही नहीं है आज तक। रोज इतना अनाज खराब कर देती है। भाभी, खाना बस उतना ही बनाया करो जितना इस्तेमाल हो। अरे ये कोई गांव थोड़ी ना है, गांव में तो बचा हुआ खाना गायों भैंसों को डांगरों को डल जाता है, लेकिन यहाँ कहाँ फेंके हम? डस्टबिन में। अनाज की तो बर्बादी करती है, साथ में पाप का भी भागीदार बनाती है हमें तो ये। मम्मी जी, जब मैं आप लोगों से पूछती हूँ कितनी रोटियां बनाऊं, तब तो आप लोगों को कोई जवाब ही नहीं देता। ऊपर से ये और बोलते हो खाएंगे तब पता चल जाएगा, और पूछती हूँ तो ऊपर से ये भी बोल देते हो कि हाँ हमारी रोटियां गिन, तू रोटियां गिन गिन के बना तू हमारे लिए। रोटियां कम पड़ जाएं तो भी मेरी गलती, और ज़्यादा हो जाए तब भी मेरी गलती। और वैसे भी मम्मी जी, कभी तो रोटियां बचती नहीं है, और कभी कभार अगर बच भी जाती हैं 1 या 2 ही रोटी तो बचती हैं बस। पहली बात तो मुझसे इतनी जबान लड़ाने की तेरे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़ी तमीज से रह ले, तेरा ससुराल है ये, मायका नहीं है। 1 हफ्ते भी आटा नहीं चलाती है ढंग से। एक दो रोटी बोलकर फालतू पो देती है, सारा आटा खत्म कर देती है। भाभी, वो तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको मम्मी जैसी सास मिली है, इतनी सीधी सादी, वरना जाकर देखो मेरे ससुराल में, मेरी सास जितना कहती है ना उतना ही काम करती हूँ। एक एक पाई जोड़कर इतनी मेहनत से बनाया ये घर, तुझे पता भी है। इसलिए बहू, ध्यान तो तुझे रखना ही होगा, क्योंकि मैं तो इस घर में बर्बादी तेरे को बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। देख लो मम्मी, दोपहर होने वाली है और अब तक इनका खाना नहीं बना है। सुबह 6 बजे से रसोई में जा रखी है, और जानबूझकर इतने धीरे धीरे काम करती है, टाइम पास करती रहती है, ताकि कोई दूसरा काम ना बता दे, कोई कहीं दूसरा काम ना करना पड़ जाए। सही में बताओ मम्मी, आप है ना बहुत ही सीधी सादी हो। अरे इतनी देर में तो मेरी सास है ना कलेश करना शुरू कर देती। हर समय ये दोनों माँ बेटी बैठकर मेरी चुगली करती रहती हैं, और ये मेरी ननद रानी ना ही तो अपना घर जाके बसा रही है और ना ही मेरा घर बसने दे रही है। कभी कभी तो मन ऐसा करता है कि इन दोनों को अच्छे से सुना दूं मैं। लो मम्मी जी, खाना खा लो। क्या बना दिया ये? और ये रोटी पे इतना घी रख के क्यों ले आई? भाभी, ऐसे खाना कौन लगाता है? ऐसी थाली देखकर तो अच्छे अच्छे लोगों की भूख मर जाए। कल मम्मी, मैं ताई जी के घर गई थी ना शाम को, उन्होंने भिंडी की सब्जी बना रखी थी, वो भी इतनी स्वाद। पूजा, ताई जी के घर ही नहीं बेटा, चाहे तो किसी के घर चले जा, हमारे घर से तो अच्छा ही और स्वाद खाना बनता है सबके घरों में। अब किससे कहूँ बेटा जाकर, हमें तो पेट भरना है, जैसा खाना बना कर रख देती है बस वैसा ही खा लेते हैं। मम्मी, आपको आदत पड़ रखी होगी ऐसा बेकार सा खाना खाने की। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। भाभी, मेरे लिए तो कुछ ढंग से का खाना बना दिया करो। मेरे लिए है ना, ऐसे रोटी के ऊपर घी रख के मत लेके आना, अलग से कटोरी में डाल के ला देना।
दीदी एक बात बताओ, जब मम्मी जी हर एक चीज के ऊपर, हर एक सामान के ऊपर ताला लगा के रखेंगी तो खाना कैसे अच्छा बनेगा? ना ही तो ये तेल डालने देती मुझे ढंग से, ना ही हल्दी मिर्च मसाला नमक कुछ भी नहीं डालने देती, और ना ही धनिया डालने देती हैं। हाँ तो धनिया नहीं पसंद मुझे सब्जी में, इसलिए नहीं डालने देती मैं तो फिर मैं भला बिना मसालों के कैसे सब्जी अच्छी बना दूं? दीदी ये बताना, आपकी सास भी रसोई में ताला लगा के रखती है क्या? घी चीनी तेल इन सारी चीजों को आपकी सास ताले के अंदर रखती है क्या? भाभी मेरी सास को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। देख ले बेटा, इतनी आजादी देने के बाद भी है ना, कैसे बदनाम करे जा रही है ये मुझे। ले पकड़ ये थाली, ले जा अपना खाना और तू ही खा ले। पूरे दिन भला तू करती ही क्या है? ये 2 रोटी सेकने का तो काम है। इतनी आजादी होने के बाद भी आज तो मुझे ही बुराई दे रही है। और तू मेरी बेटी की होड़ करेगी क्या? इसकी क्या ही होड़ कर लेगी तू? और क्या कह रही है तू? मैंने ताला लगा के रखती हूँ सारी चीजों पर। अरे तूने मजबूर कर रखा है मुझे सारी चीजों पर ताला लगाने पर। किसी भी चीज का अंदाजा है तुझे थोड़ा बहुत भी? 1 किलो घी को 10-15 दिन में साफ कर देती है सारा का सारा। मुट्ठी भर भर के चीनी डालती है। जितनी चीनी तुम्हारी तेरी सामान में नहीं होती ना, उतनी तो स्लेब पे बिखेर के रखती है। और चम्मच भर भर के तेल डालती है। और तो और छोटी मोटी चीजें खाने पीने की होती हैं, उनको भी नहीं छोड़ती है। 24 घंटे मुंह चलता रहता है। देखा है कभी तूने किसी घर की बहुओं को इतना खाते हुए जितना तू खाती है? मेहमानों के लिए चीज ला के रखती हूँ, वो भी नहीं छोड़ती है, वो भी खा जाती है। अरे वो तो मैं इसलिए ला के रखती हूँ, आस पड़ोस का कोई आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, ये छोटा मोटा आइटम उनके आगे रख दूं। लेकिन ना, उनके आने से पहले तो इसके पेट में चला रहता है सब कुछ। शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है, बेशर्म हो रखी बिल्कुल ही। सच में भाभी आपकी नीयत तो बड़ी खराब है। आपको देखकर तो लगता है आपने अपने मायके में कभी कुछ देखा ही नहीं है। अब यहीं खड़ी रहेगी क्या या अंदर भी जाएगी? इसको लगता है मुझसे कुछ ना कुछ सुन के ही जाएगी ये, ऐसी नहीं जाने वाली अंदर। अभी और भी कुछ बोलना बाकी रह गया है क्या मम्मी जी? पूजा इससे कह दे मेरी आंखों के आगे से चली जाएगी। ठीक है जा रही हूँ, लेकिन पहले आप ये खाना खा लो। नहीं खाना मुझे तेरे हाथ का खाना, मैं खुद बना के खा लूंगी। अभी तो मेरे हाथ पर चल रहे हैं। बातों से ही पेट भर दिया भाभी आपने तो। मम्मी ने आपसे बस यही तो बोला था कि रोटी के ऊपर घी रख के क्यों ले आए। अरे आप तो बिल्कुल ही नहीं बोलने देते मम्मी को। मम्मी अगर नहीं खा रही ना खाना तो मैं भी नहीं खाऊंगी खाना। ले जाओ आपका खाना वापस। दीदी क्यों भड़का रहे हो आप मम्मी जी को इतना? सुबह 6 बजे किचन में खड़ी हुई थी मैं जाकर, पता भी है आपको कितनी मेहनत लगती है खाना बनाने में। खा लो अब, इतना सारा खाना मैंने अपने लिए तो नहीं बनाया है। देख लो मम्मी कैसे कैसे इल्जाम लगा रही भाभी मेरे ऊपर। मैं भड़काती हूँ क्या आपको? ऐसा है भाभी, अपने सास बहू के झगड़ों के बीच में है ना, मुझे लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा है बहू, अगर तुझे कुछ करना है ना तो कर ले, अगर नहीं करना ना तो 100 बार मत कर। लेकिन मेरी बेटी से है ना फालतू बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुझे। तो मम्मी जी आप ही बताओ ना, सुबह 6 बजे से किचन में खड़ी हूँ मैं, खाना बना रही हूँ। कितनी मेहनत लगती है खाना बनाने में। आप दोनों ने तो 1 मिनट में बोल दिया हमें तो खाना नहीं खाना। ये कोई सही बात है क्या आप दोनों की? हाथ जुड़वा ले बहू तू मुझसे, लेकिन तू मेरा कोई भी काम मत किया कर। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं ना, मैं अपना काम खुद से ही कर लिया करूंगी। मुझसे तो बहुत ही बड़ी गलती हो गई बहू, जो मैंने तुझसे कुछ बोल दिया। आगे से नहीं बोलूंगी, मुझे माफ कर दे बहू। और बैठा लो अपने सर पर। अपने मायके से चाहे कुछ लाई हो चाहे ना लेके आई हो, लेकिन इतनी लंबी जुबान लेकर आई है जो कैंची की तरह चलती ही रहती है इसकी। कितने दिन और लगेंगे आपको वहाँ पर? अभी तो कम से कम 5-6 दिन और लग जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? होना क्या था, नाक में दम दे रखा है आपकी मम्मी ने और आपकी बहन ने। क्यों, क्या हो गया ऐसा? और ये क्या तरीका है बात करने का? ऐसा है जी, 3 दिन हो गए हैं आपकी मम्मी और आपकी बहन मेरे हाथ से बना हुआ खाना नहीं खा रही है। क्या क्या कह रही हो तुम? हाँ, अब तो आपको सुनाई भी नहीं दे रहा होगा है ना। सुबह शाम दोनों टाइम खाना लेके जाती हूँ, लेकिन खाना नहीं खा रही है। आपकी बहन 2 दिन हो गए हैं रोज ओट्स बना के खा लेती हैं, और पापा जी यहाँ पर है नहीं। और रही मम्मी जी के तो अपने अलग ही ड्रामे चल रहे हैं। कल तो उन्होंने छत पे अलग से चूल्हा डाल लिया था, कभी दलिया बना के खा रही हैं, कभी खिचड़ी बना के खा रही हैं। सब कुछ खा रही हैं वो दोनों, बस मेरे हाथ से बना हुआ खाना नहीं खा रही हैं।
लेकिन आज मेरी पापा जी से तो बात हुई थी, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे। इस बारे में मुझे नहीं पता कि पापा जी को पता है कि नहीं पता, लेकिन हाँ पूरे 3 दिन हो गए हैं, कोई ना ही तो मुझसे बात कर रहा है और ना ही मेरे हाथ से बना हुआ खाना खा रहा है। और मुझे तो ऐसे देखती हैं दोनों की दोनों जैसे मैं उनकी कोई दुश्मन हूँ। जैसे ही रूम से बाहर निकलती हूँ ना, तुरंत फ़ोन पर बातें शुरू कर देती हैं। फोन पर? फोन पर किससे बातें करती हैं? मुझे क्या पता किससे बात करती हैं, बस ऐसे ही कहती रहती हैं हमारी तो किस्मत खराब थी, हमारे तो कर्म फूट गए, हमें अपना बनाकर खाना पड़ता है अपने आप ही। ऐसे ऐसे बोलती रहती हैं और किससे बोलती है मुझे नहीं पता, बस हर जगह मेरी बुराई करती रहती हैं। चल फिर मैं कल देखता हूँ, कल आता हूँ। पर हाँ, तू भी अपनी जुबान के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखा कर। क्या जुबान पे कंट्रोल बस बहू को ही रखना चाहिए, सास और ननद को नहीं? क्या ससुराल वालों के लिए कोई लिमिट्स नहीं होती? देख रहे हो मम्मी, खुद ने बनाकर खा भी लिया और अपने बच्चों को भी बनाकर खिला दिया उसने। सास और ननद की तो कोई भी परवाह नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है उसको। हमारा एक घर है मम्मी और हम दोनों ही भूखे बैठे हैं। वो महारानी आराम से मजे से बना बना कर खा रही है। देख लूंगी उसे कितने दिन बनाकर खाएगी वो आराम से। अब रसोई में ना कुछ भी सामान ला के नहीं रखूंगी, फिर देखती हूँ कहाँ से क्या बनाती है और क्या खाती है। और वैसे भी बेटा, मुझे उसके हाथ का खाना खाना ही नहीं है, वरना वो तो बार बार पूछ ही रही है खाने की। मम्मी क्या ही खाने की पूछ रही है वो? वैसे ऐसे ही बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आ जाती है ताकि फोन पर भाई को सिखा सके ना। मम्मी आप उसकी सास लगती हो, अरे बहू का फर्ज बनता है अपनी सास को मनाने का। आपकी जगह अगर भाभी की मम्मी होती और वो भी भाभी से नाराज होती तो ऐसे ही नहीं खाती खाना, तब भी भाभी क्या अपना बना बना कर खा लेती? अपनी माँ को भी नहीं बनाती क्या फिर वो? है एक बार भी आकर आपसे माफी नहीं मांगी है। एक नंबर की ढीठ है, ढीठ। 3 दिन हो गए भाई को यहाँ से गए हुए, लेकिन एक बार भी उन्होंने फोन किया आपके पास? अरे बेटा, माँ के पास कौन फोन करता है? करता होगा फोन अपनी धर्मपत्नी के पास। अब तो वही है उसके लिए सब कुछ। देख ले बेटा, ऐसे होते स्वार्थी रिश्ते। पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, काबिल बना दिया, समाज में उठ बैठ जाए, और आज वो ऐसा हो रखा है कि माँ बाप से उसे कोई मतलब नहीं है। अरे अच्छा ही है, जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं, मैं खुद बना लूंगी, खुद खा लूंगी, और जब तक तू यहाँ पर रहेगी ना तुझे भी बनाकर खिला दूंगी। इतनी आज़ादी मिलने के बाद भी कितना कुछ सुना के गई हो महारानी आज। अब भी मान लो मम्मी मेरी बात, अलग कर दो इन दोनों को। 4 दिन में पता चल जाएगा आटे दाल का भाव इनको। और ये अपनी आंखों पर जो पट्टी बांध रखी है ना बेटे की हेज की, उससे जरा बाहर निकलो आप। अगर वो इतना सही होता ना तो इसकी हिम्मत नहीं होती इतना बोल जाइए हमारे सामने। उसने सर पे चढ़ा रखा है इसको। मैं तो बोल रही हूँ मम्मी आपको, आप इन दोनों को न्यारा कर दो, जमीन जायदाद का ही बंटवारा कर दो। ये कैसी बात कर रही है बेटा तू? कैसा बंटवारा? जो है बिन का ही तो है, और वैसे भी तेरा भाई इकलौता ही तो है। हमें तो अब कुछ करना नहीं है बेटा, तेरी शादी कर दी हमने, खूब अच्छा तेरा ससुराल है, तू अपने घर में खुश है, और हमें क्या ही बंटवारा करना है अब। तभी तो मम्मी आपके और पापा जैसे लोगों का ही तो बुढ़ापा खराब होता है। ये जितने भी वृद्धाश्रम खुल रखे हैं ना, इसलिए तो खुल रखे हैं वो आप जैसे लोगों के लिए। पहले तो मम्मी आप जैसे लोग हैं ना, बेटों की ममता में आकर सारी जमीन जायदाद अपने बेटों के नाम कर देते हो, और फिर जैसे ही बेटों का है ना जमीन जायदाद उनके नाम हो जाती है, उनका मतलब निकल जाता है माँ बापों से, तो वो उनको अपने घर से निकाल देते हैं। और ये आपकी बहू अभी तो सब कुछ आपके नाम पर ही है, तब भी ये आपको इतना सुनाकर जा रही है। आपको लगता है बुढ़ापे में ये आपकी सेवा पानी कर देगी? इसलिए कह रही हूँ मम्मी, बंटवारा कर लो, हर चीज के 2 हिस्से करना, एक आपका अपना और एक भाई का, और इस घर को है ना अपने ही नाम रखना अगर घर में रहना है तो, वरना कोई भरोसा नहीं है आपके बेटे बहू का। सच में पूजा, एक बेटी को ही ना अपने माँ बाप की चिंता होती है, बेटे बहू को नहीं। एक बेटी ही होती है जो अपने माँ बाप का भला सोचती है, वरना ये बहुएं तो कभी भी सास ससुर की सगी नहीं होती हैं। अच्छा हुआ पूजा, तूने मेरी आंखें खोल दी टाइम से ही। आज आने दे तेरे पापा जी को, मैं सबसे पहले तेरे भाई को न्यारा करवाऊंगी, और हर चीज के 2 हिस्से करवाऊंगी मैं, और हमारा हिस्सा ना उसी को ही देंगे हम जो हमारी सेवा करेगा। अगर बेटा सेवा करेगा तो बेटे को, अगर बेटी सेवा करेगी तो बेटी को। हाँ पूजा, तेरा भी हिस्सा है बेटा इस घर में,
तूने भी तो इसी घर में जन्म लिया है ना। जितने दुख तकलीफ से मैंने बेटे को जन्म दिया है, उतने ही दर्दों से मैंने तुझे भी जन्म दिया है। मम्मी, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप दोनों का बुढ़ापा है ना बहुत अच्छे से निकले। मुझे तो बस आप दोनों की बहुत ही चिंता होती रहती है। और हाँ मम्मी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। जिस दिन भी भाई ने अगर आपसे ऊंची आवाज में बात करी ना, आप और पापा सीधा मेरे पास आ जाना। देखना मैं कैसी सेवा करती हूँ आप दोनों की। आपको पता है मम्मी, आपके दामाद जी है ना, आपकी बहुत तारीफ करते हैं। वो कहते हैं मम्मी जी और पापा जी जैसा ना शरीफ इंसान पूरी दुनिया में नहीं है। बहुत इज्जत करते हैं मम्मी आपकी। आप मेरे पास आ जाओगे ना, देखना आपके बेटे ने भी कभी नहीं पूछा होगा आपसे आपके हालचाल के बारे में। और ये तो मम्मी जी बहुत ही समझदार है, सब समझते हैं ये। एक दिन तो मुझसे खुद ही कह रहे थे, जो तेरी भाभी है ना बहुत ही चालाक है, वो बहुत तेज है। ये तो पहले दिन से ही जानते थे और हमेशा ही मुझसे कहते रहते हैं तेरा भाई सीधा है, लेकिन तेरी भाभी है ना बहुत तेज है। इन्हें तो सच में मम्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाभी। और तो और मम्मी, ये तो हमेशा ही कहते रहते हैं कि मम्मी पापा को हमारे पास बुला ले। तेरी जो भाभी है ना बिल्कुल भी सेवा नहीं करती है मम्मी पापा की। बहुत ही किस्मत वाले हैं हम, जो हमें ऐसा जमाई मिला है। इन्हें तो पता है ना मम्मी अच्छे बुरे का। और इनकी माँ देखी आपने, ये तो कभी भी अपने पापा का फोन नहीं उठाते हैं। जब भी गांव से फोन आता है बस यही कहते रहते हैं इतने पैसे चाहिए, ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए। इतने लालची है ना वो लोग, बस हर टाइम मम्मी मेरे खिलाफ भड़काते रहते हैं अपने बेटे को। ये तो हमेशा मम्मी बस एक ही बात कहते हैं, अगर माँ हो तो आपके जैसी। भाभी मुझे माफ कर दो आप। और ये भाभी आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स। सच में भाभी, मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन उस समय कभी माँ ने भी मुझे नहीं डांटा और ना ही किसी ने समझाया। ये सब तो जब मेरी ननद ने मेरे साथ किया तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने आप लोगों के साथ कितना गलत किया। मेरी वजह से माँ और पापा ने आप लोगों को घर से निकाल दिया। लेकिन भाभी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये सब प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस अपना भाई, भाभी और मेरा मायका वापस चाहिए। भाभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा मायका मुझे वापस लौटा दो। माँ और पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बाद अब आप और भाई से ही तो मेरा मायका है। मैंने ये सब कुछ लेके देख लिया, पैसे, प्रॉपर्टी, सब कुछ, लेकिन भाभी मुझे कहीं पर भी खुशी नहीं मिली। मुझे खुशी मिली तो आज यहाँ पर आकर, तभी तो मैं बिना बुलाए यहाँ पर आ गई भाभी। आज यहाँ पर आकर जो खुशी मिली है ना भाभी, उस खुशी के लिए मैं तरस गई थी। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। आज समझ में आया है कि एक लड़की के लिए मायका कितना जरूरी होता है। जो खुशी एक बेटी को मायके में मिलती है ना, वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। भाभी ये लो आपकी अमानत और मुझे मेरी खुशियाँ वापस लौटा दो। हो सके तो मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना। दीदी रुको, कहाँ जा रहे हो आप? आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया ना, वही बहुत है। हमने आपको माफ किया। आप ऐसे मत जाओ ना, आपका घर है ये। आपने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू भाभी, आपने मेरा मायका मुझे फिर से वापस लौटा दिया।